हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 24 को। कब होने वाला है? 24 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन होम रूल आंदोलन आंदोलन जो था ये दो चरणों में हुए थे। कितने चरणों में हुए थे? दो चरणों में। ये सबसे पहले जो है बंगाल के आयरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? आयरलैंड में। और उसके बाद ये कहाँ होने लगा? तो ये जो है इंडिया में होने लगा। सबसे पहले जो है इसका पहला जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो 1916 में। कहाँ हुआ था? 1916 में हुआ था। और सबसे पहले जो है इसे बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लेकिन ये जब होम रूल आंदोलन स्टार्ट किए इसी समय जो है एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था बेलेंटाइन सिरोल। बेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें कुछ आपत्तिजनक बात कह दिए, जिसके कारण जो है बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए उन पर केस करने के लिए। जब तक वो लौटे तब तक जो है इनका केस क्या हो चुका था? तो दब चुका था। इनका जो है जो होम रूल आंदोलन था ये 1918 में आकर के बंद बंद हो गया। और ये इनका जो क्षेत्र था होम रूल आंदोलन का, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? महाराष्ट्र का क्षेत्र था। जबकि जो है दूसरा जो है होम रूल आंदोलन कौन शुरू किए थे? तो होम रूल आंदोलन दूसरा जो है एनी बेसेंट की थी। कौन की थी? एनी बेसेंट की थी। और इनका जो है मद्रास का क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र था? मद्रास। और इनका जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में फैल गया। लेकिन इनका भी 1918 आते आते क्या हो गया? इनका भी आंदोलन समाप्त हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरा चौरी हत्याकांड, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट विरुद्ध, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो ये इनका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है रॉलेट एक्ट के समय जो ही है धरना पे बैठे थे। इसी समय जितना भी जो इनके जो नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण ये लोग जो है विरोध किया गया। और जब विरोध किया गया तो इसके विरोध प्रदर्शन में क्या दिया गया? तो इसके विरोध प्रदर्शन में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये रॉलेट एक्ट कानून जो है सर सिडनी रॉलेट एक्ट की जो है अध्यक्षता में ये कानून लाया गया था 1919 में। कब लाया गया था? 1919 में। इसे जो है बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया है, क्योंकि इसे जो है इसके खिलाफ जो है आप किसी भी प्रकार का कोई दलील नहीं दे सकते हैं, कोई वकील नहीं रख सकते हैं। इसे ही महात्मा गांधी जो है काला कानून का है। क्या कहे? काला कानून। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज, कौन सा फौज? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। स्थापना इनकी आइडिया कौन दिया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का? तो कैप्टन मोहन सिंह दिया था। कौन दिया था? कैप्टन मोहन सिंह दिया था। जबकि ये जो है गठन कौन किया था? तो गठन किया था रास बिहारी बोस। कौन किए थे? रास बिहारी बोस। और ये सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है कमान कब से संभाला? तो ये जो है 1942 से संभाले। कब से संभाले? 1942 से। जब इनका मुकदमा लाल किला में चला गया तब ये म्यांमार से दिल्ली आने के लिए इन्होंने इम्फाल पहुंचा और फिर इम्फाल से कहा कि दिल्ली चलो। क्या कहाँ चलो? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा। लोकसभा लेगा, राज्यसभा लेगा और विधानसभा लेगा। कौन लेगा? विधानसभा लेगा। लेकिन विधान परिषद जो है इसमें भाग नहीं लेता है। यानी इसमें कौन कौन लेगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है से संबंधित है। मतलब यह नारा जो है किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाजपत राय, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जो है असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम, यानी ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए असम में ही जो है जब यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तो इसी पे जो है एक द्वीप है जिसे कहते हैं माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। तो वो कहाँ है? असम में है। और कौन सी नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो, ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच हो, ऑप्शन सी चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होगा? तो जब जो है पृथ्वी पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी और सूर्य, ये जो है आपका अर्थ है और ये क्या है? तो सूर्य है। इस दोनों के बीच जो है मून आ जाता है तो इसे कौन सा ग्रहण कहते हैं? तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण कहते हैं? चंद्र ग्रहण। और जब जो है इसके बीच अर्थ आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब अर्थ आ जाता है तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और ये अभी कौन सा है? चंद्र ग्रहण। तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरण से, ऑप्शन बी बीटा किरण से, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण से, ऑप्शन डी गामा किरण से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? पराबैंगनी किरण। यानी ओजोन परत जो है हम लोग को किससे रक्षा करता है? तो वो करता है पराबैंगनी किरण से, यानी यूवी अल्ट्रा वेव जो है इससे हमारी रक्षा करती है। और ओजोन को जो है हम लोग मापते हैं डाप्सन में। किसे मापते हैं? डाप्सन में। और इसमें जो है छिद्र होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा गैस है? तो CFC। कौन सा गैस? CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1.4%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 16.4%, ऑप्शन डी 8.6। तो इसका जो है कितना परसेंट भागीदारी है? तो 1.4% भागीदारी है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियाना की खाई क्या है? ऑप्शन ए विश्व की सबसे बड़ी खाई, ऑप्शन बी अमेरिका का एक शहर, ऑप्शन सी महासागर का सबसे गहरा भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मारियाना की खाई जो है ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में जो है सबसे गहरी जो खाई है वो कौन सा है? तो वो मैरियाना की खाई है। इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है 11,022 है। कितनी है? 11,022 है। और ये क्या है? तो ये महासागर का सबसे गहरा भाग है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन ए बारदौली में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी दांडी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी अपना सत्याग्रह कहाँ किए? तो वो किए थे चंपारण में। कहाँ किए थे? चंपारण में। और कब किए थे? तो 1917 में। और इन्हें जो है वहाँ आने का निमंत्रण कौन दिए थे? तो वहाँ आने का निमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल दिए थे। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल। और वहाँ जो है नील्हे जमींदार का कुछ समस्या था जिसे सॉल्व करने के लिए कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। तो इनका पहला जो सत्याग्रह था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? चंपारण से। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है हीराकुंड उड़ीसा, यानी हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। फरक्का पश्चिम बंगाल, टिहरी उत्तर प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो टिहरी बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी भारत के नागरिक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनको कौन नियुक्त करता है? इनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यहाँ जो है जोग होगा, जोग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये कहाँ है? तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सूर्य। सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। तारा किसे कहते हैं? तो जिसके पास जो है अपना उष्मा और अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य के पास जो है अपना उष्मा और अपना प्रकाश है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी पेरीज, ऑप्शन डी लेनॉज।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो पंपास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पंपास। पंपास तक कहाँ है, तो पंपास जो है अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना। कहाँ है, अर्जेंटीना में है। और जबकि डाउन्स, डाउन्स जो है ये कहाँ है, तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। और उसके बाद जो है पेयरीज, तो पेयरीज कहाँ है, तो पेयरीज जो है ये कनाडा, ये जो है कनाडा, कनाडा और प्लस जो है, प्लस जो है ये अमेरिका में है। कहाँ है, कनाडा और अमेरिका में है। जबकि लानोस, लानोस कहाँ है, तो लानोस जो है ये वेनेजुएला में है। कहाँ है, वेनेजुएला में। कुछ और जो है घास के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि कैंपास, कैंपास कहाँ है, तो ये जो है ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में। और जैसे कि एस्टेपीज़, कौन सा है, एस्टेपीज़, एस्टेपीज़ कहाँ है, तो ये जो है यूक्रेन में है। कहाँ है, यूक्रेन में है। और पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ है, तो पुस्ताज जो है हंगरी में है। पुस्ताज कहाँ है, हंगरी में है। ये जो है हंगरी में है। और वेल्ड, वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है, तो वेल्ड है। तो इन सभी को जो है याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी जो है गोदावरी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ताप्ती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो एस्चुरी का निर्माण करता है। और एस्चुरी का, और ये कहाँ गिर जाता है, तो ये जो है ये जो है सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। और ये निकलता कहाँ से है, तो ये जो है एमपी के बैतूल, बैतूल जिला से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बैतूल जिला से। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ताप्ती हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी की मृत्यु, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1912 जो है क्यों याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो कोलकाता से दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। इसी समय जो हुआ था उसका नाम था दिल्ली दरबार। क्या नाम था, दिल्ली दरबार। और ये कब आयोजित किया गया, तो ये जो है 1911 में आयोजित किया गया। उस समय जो है गवर्नर यहाँ का कौन था, तो वो जो था हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, हार्डिंग द्वितीय। क्या नाम था उसका, हार्डिंग द्वितीय था। इसी में जो है 3 घोषणा किया गया था। कितने घोषणा किए गए थे, 3 घोषणा किया गया था। इसमें कहा गया था कि एक तो कहा गया कि राजधानी दिल्ली होगा। क्या होगा, राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, तो दिल्ली किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, दिल्ली। ये घोषणा किया गया था 1911 में। कब किया गया था, 1911 में। लेकिन दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया, तो 1912 में किया गया। कब किया गया, 12 में। और दूसरी बात कहा था कि बंगाल विभाजन जो है रद्द किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बंगाल जो विभाजन किया गया था वो बंगाल का विभाजन रद्द होगा। क्या होगा, रद्द होगा। और तीसरा कहा गया कि बंगाल से बिहार अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगाल से बिहार अलग हो जाएगा। और बिहार को 1912 में अलग कर दिया गया। बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया गया। और 2000 में जो है झारखंड को अलग कर दिया गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस तरह का वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है सुदृढ़ होता रहे और मजबूत होता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियाँ जिन्हें आस्वाद अक्षांश अश्व अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ जो है अश्व अक्ष होगा। अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है, किसके मध्य में स्थित होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री से 15 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री से 35 डिग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री को जो है अश्व अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसा कि मान लीजिए इस तरह से रहता है, तो यहाँ से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, या इसे कहिए इक्वेटर कहिए। ऊपर जो है इस तरह से होता है आपका, कौन सा रेखा होगा ऊपर, तो ऊपर जो है ये कर्क रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है, कर्क रेखा। और नीचे जो है कौन सा रेखा होगा, तो यहाँ जो है मकर रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है, मकर रेखा। इस तरह से होता है। और यहाँ जो होता है ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव इसे कहते हैं, और इसे जो है दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अब इसी में जो है पेटियाँ होती है। क्या होती है, वायु दाब की जो है पेटी होती है। तो पेटी कितना होता है, तो इसमें जो है पेटी जो है 7 पेटी होता है। कितना पेटी होता है, 7 पेटी। तो जैसा कि दूसरे पिक में दिखा देते हैं, देखिए 7 पेटियाँ कौन कौन सी होगी। तो एक तो आपका ये हो जाएगा जो कि ये आपका इक्वेटर है।
या इसी के बीच जो है 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री उत्तरी उत्तर और 10 डिग्री जो है दक्षिण को कौन सा पेटी कहते हैं? तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। ये कितना से कितना होता है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण होता है। और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण को जो है डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम। और ऊपर जो है 30 से 35, यहाँ जो 30 से 35 होता है, इस 30 से 35 वाले उपोष्ण उच्च दाब की पेटी होती है। कौन सी होती है? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। और ये 30 से 35 के बीच होता है। नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, यानी इधर भी होगा 30 से 35 और ऊपर भी होगा 30 से 35। तो इसी को जो है अश्व अक्ष कहा जाता है। जबकि ऊपर जो होता है ये करीब जो है कितना से कितना होता है? तो ये जो है 60 से 65, 60 से 65 को जो है कहते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। और यहाँ जो होता है ध्रुव के पास, इसे कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। जितना पेटी ऊपर हुआ है उतना ही नीचे भी होगा। क्या होगा? नीचे भी होगा। और कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, यानी वायु दाब की पेटी कितनी होती है? तो 7 होती है। अब इसी में जो है इसी में कुछ पवनें होती हैं। देखिए आइए देखते हैं कुछ पवन कौन कौन सा होता है। तो देखिए इसको इस तरह से देख लेते हैं कौन कौन सा पवन होता है। तो यहाँ जो होता है, ये विषुवत रेखीय पर जो पवन होता है उसे कहते हैं व्यापारिक पवन। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। और यहाँ जो होता है उसे कहते हैं पछुआ पवन। कौन सा पवन कहते हैं? तो पछुआ पवन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्वा पवन। क्या कहेंगे? पूर्वा पवन। इसे भी क्या कहेंगे? तो इसे भी कहेंगे पछुआ पवन। क्या कहेंगे? पछुआ पवन। और इसमें जो बहेगा उसे क्या कहेंगे? तो पूर्वा पवन कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वा पवन कहेंगे। तो ये सारे बातों को याद रखेंगे। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल बनने का उम्र कितना होता है? तो इसका उम्र जो है 35 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपनी जो दांडी यात्रा थी ये कहाँ से शुरू किए थे? तो ये जो है अहमदाबाद से शुरू किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी गांधी जो है दांडी मात्र अहमदाबाद से शुरू किए। कहाँ से किए? अहमदाबाद से शुरू किए। और पोरबंदर, गुजरात का जो है पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर के पास जो है पहुंचकर समुद्र के किनारे जाकर इन्होंने कानून कानून नमक बनाने का जो कानून था उनका उल्लंघन कर, यानी उस कानून को तोड़कर नमक का निर्माण किए। और ये जो है दांडी मार्च कब शुरू किए थे? तो दांडी मार्च जो है इन्होंने 12 मार्च कब किए थे? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए। और कब पहुँचे? तो ये जो पहुँचे थे वो पहुँचे 6 अप्रैल। कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 को पहुँचकर और नमक नमक बनाया और नमक कानून का जो है उल्लंघन किया। ये कितने दूरी तय किए? तो ये जो है 240 मील की दूरी तय किए। कितने? 240 मील। इनके साथ शुरुआत में कितने थे? तो 78 लोग थे जो SC ST के थे। कितने किसके थे? तो SC ST के लोग थे। और इन्होंने जो है नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। तो ये लागू कब किया गया था? तो ये जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जबकि ये बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुआ था? तो ऑप्शन ए है मैसूर का युद्ध, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी बेदरा का युद्ध। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई थी वो हो गया था मैसूर के युद्ध में। किस युद्ध में? मैसूर। और इसे कहते थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। जबकि इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए मैसूर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो मैसूर की बात किया जाए तो मैसूर की स्थापना किसने किया था? तो
मैसूर का स्थापना किया था हैदर अली। कौन किए थे? हैदर अली, जो कि बहुत ही योग्य शासक था। क्या था? बहुत ही योग्य शासक था। और इसका बेटा जो हुआ उसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान था। तो हैदर अली जो है अंग्रेज के साथ एक युद्ध किया जिसे कहा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध कहा गया? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। और यह जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली जीत गया। हैदर अली क्या हो गया? जीत गया। और मद्रास की संधि द्वारा जो है इस युद्ध को समाप्त किया गया। इसके जस्ट बाद जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। क्या हो गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें जो है अंग्रेज के साथ ही युद्ध हुआ और इसमें जो है हैदर अली हार गया। हैदर अली क्या हो गया? हार गया। और हैदर अली की इसी में जो है मौत भी हो गई। और इसे जो है मंगलौर की संधि, किस संधि द्वारा? तो मंगलौर की संधि द्वारा जो है इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। अब इसका जो तीसरा युद्ध हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये युद्ध जो है टीपू सुल्तान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? टीपू सुल्तान के साथ हुआ। और इस युद्ध को जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है समाप्त किया गया। कौन सा संधि के द्वारा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई भी संधि नहीं हुआ। अंग्रेज जो है इसे पूर्ण रूप से जीत गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी जो है स्पेन। तो इसमें जो है तटस्थ कौन सा देश रहा था? तो वो स्पेन जो है तटस्थ रहा था, यानी ये किसी की ओर नहीं गया। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसमें जो है सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, क्योंकि इनकी जो चर्चा है वो 250 बार मिलता है। यानी इनका नाम जो है ऋग्वेद में कितना बार मिलता है? तो 250 बार। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि दूसरा जो सबसे प्रमुख देवता था वो थे अगिन देवता। कौन थे? अगिन देवता। इनकी चर्चा जो है 200 बार मिलता है। और जबकि वरुण जो था वो वरुण वायु का देवता था। किसका देवता था? वरुण वायु का देवता। और सोम जो है जंगल का देवता थे। किनके देवता थे? तो जंगल का देवता कौन थे? तो सोम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33B। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 39A। यानी 39A में जो है निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी साबरमती। तो ये से जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जनगण मन का जो है रचना किसने किए थे? तो जनगण मन का जो है रचना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है तत्वबोधिनी से। किससे लिया गया है? तत्वबोधिनी कविता का 13 पंक्ति है ये। और इसे जो है जनगण मन, ये जो है गाने का टाइम कितना है? तो इसे जो है 52 सेकेंड में गाया जाता है। जबकि विशेष कोई परिस्थिति हो जाती है तो इसे 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। कितने में? 20 सेकेंड में। और इसे जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जबकि 1921 में, कब? 1921 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर इसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे जिसका नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका अंग्रेजी अनुवाद था। इसे जो है अपनाया कब गया संविधान में? तो ये 24 जनवरी 1950 को जो है अपना लिया गया। यानी इसे जो है हम लोग राष्ट्रीय गान मान लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? ऑप्शन ए 56 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्षों तक? तो ये जो है 62 वर्षों तक रहता है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया?
ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो निर्माण शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इनका जो है चौगाना खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, घोड़ा से कुचल करके इनकी मृत्यु हो गई। अगला शासक बना था इल्तुतमिश। कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था, और इल्तुतमिश जो है इनके बचे हुए कार्य को पूरा करवाए थे। तो किसने पूरा करवाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 12 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 18 मई 1948 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1990। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसे जो है संकेत में UNO भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।